दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हरियाणा के निर्माण मजदूर हैं वो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से आंदोलन में है। चाहे वो निर्माण मजदूरों की जो कॉपी है उसके बनने की प्रक्रिया है, उसके रजिस्ट्रेशन की है, उस पर मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनको लेकर जो समस्याएं निर्माण मजदूरों को आ रही है उनको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं भवन निर्माण कामगार यूनियन के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड सुखबीर जी और महासचिव कॉमरेड रामवीर जी। नमस्कार। नमस्कार। सुखबीर जी, ये बताइए कि जो निर्माण के मजदूर हैं वो लगातार आंदोलन में हैं और जिनका समाधान, ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनका समाधान नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो मैं टी न्यूज़ हरियाणा और जनक्रांति न्यूज़ जो चीन से ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और असलियत में यही एक मीडिया बचा हुआ है जिसके माध्यम से आम जनता की, आम व्यक्ति की, जनता की आवाज़ जो है वो लोगों के बीच में जा रही है, या ये कहें कि उठाई जा रही है। बाकी मुख्य धारा का जो मीडिया है वो तो पूरी तरीके से सरकार परस्ती में, देश के बड़े कॉरपोरेट परस्ती में लगा हुआ है। जहाँ तक सवाल है निर्माण मजदूरों के आंदोलन के संबंध में, उनको मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में अनेक तरह के मसले हैं जिनको लेके निरंतरता में आंदोलन है। और वो निरंतरता में आंदोलन का कारण ये भी है कि आप 10 रुपये मांग रहे हो, आपको मिल एक रहा है, 9 रुपये आपके बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ स्थिति जो है वो और आगे बढ़ी हुई है। आपको एक भी नहीं मिल रहा, आपको 10 पैसे मिल रहे हैं। 10 रुपये अगर आप मांग रहे हो। 2018 में रजिस्ट्रेशन की, रिन्यूअल की, लाभ मिलने की प्रक्रिया हरियाणा निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड, या उसका पूरा नाम लें हरियाणा भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उसकी ओर से जो लाभ मिलते थे उसकी सारी प्रक्रिया को इन लोगों ने ऑनलाइन कर दिया। और ये कह कर दिया कि ऑनलाइन काफ़ी बेहतर विकल्प है, मजदूर को कहीं किसी ऑफिस में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर बैठा बैठा जो है वो सारे काम कर सकता है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा कहना, लेकिन अगर इसके बाद की स्थिति देखें, 9 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन है 2018 तक, लगभग 8 लाख 9 लाख के बीच में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो कुंद हो गई, रुक गई, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। ऑनलाइन फाइल अप्लाई भी की मजदूरों ने, लेकिन बड़े पैमाने पर रिजेक्शन है, कोई उसकी साथ संभाल करने वाला नहीं है, ना कोई ऐसा फिक्स है कि आपको कितने दिन बाद इसको रिप्लाई देना है। आप इसको ऑब्जेक्ट भी कर रहे हैं, आप इसका फॉर्म रद्द कर रहे हैं, आप इसको नहीं मान रहे कि निर्माण का मजदूर है, तो उसका कारण आपको देना पड़ेगा। कोई रूल ये फॉलो नहीं किए गए। यही स्थिति सुविधाओं का संबंध में बनी है। सुविधाएं जो मिलती हैं, एक टाइम ऐसा है जब आपको आपने फॉर्म जमा करवा दिया तो आपको ये गारंटी हो गई कि हाँ मिलेगी ही मिलेगी। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज अपना फॉर्म अप्लाई करा दिया तो यह गारंटी तो पक्की होगी कि कौन नहीं मिला है, 1% संभावना है कि मिल जाए। मतलब आपने बेटी की शादी कर दी, बेटी की शादी का मतलब पैसा मिलना है कन्यादान का। हरियाणा में ये कहते हैं कि कन्यादान विदाई होने के बाद लेते नहीं हैं घर वाले, अगर कोई कन्यादान देना चाहे तो। लेकिन यहाँ पोजीशन ये है, 3-3 साल निकल जाते हैं, छुच्छक दे लिया छोरी का, कन्यादान को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि नए नए ऑब्जेक्शन है, अपनी मनमर्जी है अधिकारियों की, राज्य की सरकार के कानों पर जू नहीं रहे, गरिया के कहीं सुन नहीं रहे। और मुझे ऐसा भी लगता है जानबूझ के नहीं सुन रहे कि जब चुनाव नज़दीक आए तो इस पैसे को कैसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, चाहे वो जजपा है, जननायक जनता पार्टी है, चाहे वो भाजपा है, दोनों की गठबंधन की सरकार है, वो अपने चुनावी लाभ के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए जानबूझ के आपत्तियां लगाई जा रही हैं, रोका जा रहा है। हम कहते हैं यूनियन की ओर से अनेकों बार, अनेक डेलीगेशन के अंदर, अनेक वार्ताओं के अंदर हमने कहा है कि आपने बेटी की शादी का पैसा देना है तो आपको क्या चाहिए? शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ब्याह का कार्ड चाहिए, छोरी का सबूत आपका दो रहे या इसकी छोरी है, फैमिली आईडी दे चुके आपको पहले से, सारे डॉक्यूमेंट दे चुके, 90 डेज की वेरिफिकेशन की वर्क स्लिप लग चुकी। और इससे आगे की बात बताऊं मैं आपको, मतलब 2 फार्म भरे जहाँ बेटी का ब्याह के, एक के पीछे मिल गए, एक के कौन मिले। इसका मतलब क्या है?
भाई एक तो सही था, एक गलत था, एक के टाइम पर दोनों फाइल इकट्ठी अप्लाई करी, घर तक मानस चला गया, डेथ के क्लेम का फॉर्म भर दिया, आपको 2 लाख रुपए मिलने वो मिल गए, क्रिमिनेशन का दाह संस्कार का जो खर्च है वो 15,000 रुपये लटक रहा है। कितने ही केस हैं ऐसे, लिस्ट है हमारे पास, सैकड़ों की तो है लिस्ट, या हजारों में है। आज आप पता कर लो, लेबर डिपार्टमेंट को ये कह दो कि आप हमें ये बताओ पेंडेंसी कितनी है, वो कहेंगे एक की भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये पूछोगे कितने फार्म भरे गए, कितने लोगों को पैसा दिया गया, तो वो बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनको पैसा दिया ही नहीं गया। और आज की हालात में ज़रूरत ज़्यादा थी, काम नहीं मिल रहा लोगों को, निर्माण के काम धंधों में कमी आई है पहले के मुकाबले। ऐसी हालात में ये राहत बढ़ता, बोर्ड की ओर से पैसा रिलीज किया जाता तो लोगों को बड़ी मदद हो सकती थी। इन सारे मसलों को लेके 90 डेज का वेरिफिकेशन अपना आप में एक बड़ा इशू है। इन सब मसलों को लेके लंबे समय से संघर्ष है सरकार के साथ, या कहें कि रस्साकसी है, कुछ मिल रहा है फिर उसको छीन रहे हैं, फिर हासिल कर रहे हैं, फिर छीन रहे हैं, फिर हासिल कर रहे हैं। कहना मुझे यही है, तमाम निर्माण मजदूरों से अपील ये है कि जब तक आप संघर्ष के मैदान में नहीं उतरेंगे, लड़ाइयों के मैदान में नहीं उतरेंगे, तब तक हल होने वाला नहीं है। और इसी कारण से जो है यूनियन ने निर्णय किया, आप भी जो कह रहे थे कि ये निरंतर आंदोलन है। अभी 12 जुलाई को बोर्ड के दफ्तर पर भी हल्ला बोलेंगे, घेराव करेंगे बोर्ड के दफ्तर का जाके, और मंत्री का जो हलका है, लेबर मिनिस्टर जो है हरियाणा के, उनके हलके का जो आवास है उकलाना का, वहाँ पे भी डेमोस्ट्रेशन करेंगे। जब डेमोस्ट्रेशन की कॉल देते हैं तब कहते हैं बात करो आके। अरे बात में निकला क्या? आप 27 जनवरी को, 16 मई को 2 बार अफसरों के स्तर पर एसीएस से बात हो चुकी, ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात हो चुकी, जो चीज़ें सहमति बढ़ती है, आप चिट्ठी तक जारी नहीं करते उनकी, तो कैसे चलेगा? इसलिए लोग आंदोलन में हैं, निरंतर संघर्ष चल रहा है। और ये सही बात है कि संघर्षों के दम पर ही देश की आज़ादी हासिल हुई थी। पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है 1857 में लड़ा गया था। 1857 में लड़ने वाले अगर ये सोच लेते कि कुछ नहीं होना, देश आज़ाद नहीं हो सकता, तो 1947 में देश आज़ाद नहीं होना था। 90 साल लगे देश की आज़ादी को। हम ये नहीं कहते कि आज के प्रदर्शन से सब हल हो जाएगा, लेकिन लोग लड़ेंगे। कानून भी लोगों ने लड़के बनवाया था, और कानून को ठीक ढंग से लागू भी, अपने हकों को भी लोग लड़के हासिल करेंगे। ये ऑनलाइन की ड्रामेबाजी चलने वाली नहीं है। आप ऑनलाइन के नाम पर पूरे देश का जो है गींड बांध रखा है। न सिर्फ मजदूर, आम देहात में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, मैं तो कई बार कहता हूँ एक बात कि थैला जो है वो हाथ में रहता है बंदे के, परमानेंट है। एक प्लास्टिक की थैली, साबत कुंभ के आधार कार्ड, या नई बीमारी आ गई जो है फैमिली आईडी, आपका सबके फोटो, बैंक खाते की कॉपी, सपट्टा उठा रहे सारे दिन। पूछ ले कर्जा है फार्म भरने जाऊँ, 6 महीने पास पूछा कर्जा है फार्म भरने जाऊँ, भरा था पहले, वो तो रिजेक्ट हो गया, वो तो रद्द हो गया। क्या का भरा है? मकान का भरूँ, मोदी ने कही है मकान के पीछे मिलेंगे। 7 साल से 8 साल से फार्म भर रहे थे, थोक में मिलती अठन्नी नहीं। यही किसानी की हालात है। यही समाज के जो और तबके हैं, फसल ऑनलाइन करो, बीमा लेना ऑनलाइन करो। अब बेरानी के है के ना है भाई। अरे तुमने ऑनलाइन करना करते रहो, मजदूर पे, किसान पे, आम जो व्यक्ति, आम जो आदमी है जिसको नहीं पता क्या ऑनलाइन है, उनसे आप ले लो कागज, आप करो ऑनलाइन, कौन मना करता है? लेकिन जानबूझ के एक लाइन में अगर कहें, हमारी यूनियन ने नारा भी दिया है कि ऑनलाइन तो बहाना है, असलियत में गरीबों के हकों पर ये निशाना है। डाके डाले जा रहे हैं, लूट के अड्डे खोल दिए गांव गांव में, शहर की मोहल्लों के अंदर, नुक्कड़ नुक्कड़ पर मजदूरों के, देश की आम जनता के लूट के अड्डे, ये कंप्यूटर के सेंटर खुले हुए हैं, जो करप्शन बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं। हमारे से ये सवाल भी पूछा कि करप्शन रोकने का रास्ता बताओ। मैं सीधे तौर पर कहता हूँ, डिपार्टमेंट को भी कहना चाहता हूँ, रुक सकता है करप्शन। आज हमने फार्म अप्लाई किया, कल चेक करो, परसों उसका पैसा डालो। कहाँ से आएगा करप्शन बीच में? करप्शन इसलिए है कि आप लोगों को लाभ देने में देरी कर रहे हो, उनको लाभ नहीं दे रहे, इस वजह से करप्शन है। इस वजह से करप्शन जो है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। फिर वो दलाल किस्म के लोग जो हैं वो बीच में आ रहे हैं, जो मांग करते हैं कि मुझे 1000 दो, मुझे 2000 दो, मैं दिलवाऊंगा पैसा, मैं कोई आपके पैसे निकलवा के लेके आऊँगा। तो एक पारदर्शिता के तहत जो है वो मनमर्जी से कोई अधिकारी कुछ ना कर पाए,
और मतलब श्रम मंत्री कुछ नहीं कर सकता, वो खुद ये जवाब दे रहे हैं। अभी ये पाबड़ा गांव के अंदर एक मजदूर ने पूछ लिया कि आप करो कुछ, बोले मैं क्या कर सकता हूं, और कौन करेगा भाई। ये जो रुख है कुल मिला के राज का और प्रशासन का, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और जिलों के स्तर पर प्रदर्शन करते हुए 20 तारीख को भिवानी में, 22 तारीख को आपका सिरसा के अंदर, 4 जिलों का, ये पंचकुला के अंदर हो रहा है, हिसार फतेहाबाद का, उकलाना के अंदर हो रहा है, और 31 अगस्त को जो है वो राज्य स्तर का प्रदर्शन जो है वो मुख्य में श्रम मंत्री जो हैं, लेबर मिनिस्टर जो हैं अनूप धानक जी, उनके आवास के ऊपर हिसार के अंदर डेमोस्ट्रेशन करने का निर्णय लिया है। अगर हल निकलता है ठीक है, नहीं तो हो सकता है 31 अगस्त के बाद जो है वो स्थायी डेरा, स्थायी पड़ाव जो है हो सकता है वहाँ पे हमें जो है वो डालना पड़े। इन बातों को लेके ये आंदोलन निरंतरता में है, मान नहीं रही सरकार, इसलिए निरंतर आंदोलन है, मजबूरी बस आंदोलन करना पड़ रहा है। रामेर जी, जैसे कि करण सुप्री ने बताया है कि फला डेट को मतलब आंदोलन होगा, तो क्या रणनीति बनाई है और किस तरह का ये आंदोलन जो है वो रहेगा? असल में तो जब सरकार का चरित्र देखेंगे ना, सरकार का चरित्र 2 तरह का है। प्रचार पे और तमाम चीज़ों पे पैसा बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन मजदूरों को देने के नाम पर जब बात आती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई पैसा नहीं दिखाई दे रहा। जबकि बोर्ड में 4500 करोड़ रुपया जमा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज निर्माण मजदूरों की जो समस्या सरकार ने क्रिएट करा के उससे भयंकर और कहीं नहीं करा के भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जानबूझ के सुविधाओं को, बेनिफिटों को रोका जा रहा है ताकि आम दलालों का उसमें मिलजुल के मिली भगत करके न ये भ्रष्टाचार उगाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। रेवाड़ी के स्तर पर हमें अधिकारी के सामने एक महिला पर 10,000 रुपये की मतलब ये तय करती है कि 10,000 रुपया फॉर्म था कन्यादान का, 10,000 रुपये दे, 10,000 नहीं मिले तो 10,000 की और मांग की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे साफ हो रही है, वो चाहे बीजेपी है, जेजेपी है, दोनों जो गठबंधन की सरकार है जानबूझ के